कोई मामूली बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात है कि आप लोग ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब की याद में इस घोर कलयुग में जलते बलते भट्ट में आगे सजे हैं, विराजे हैं। मालिक की कृपा है, मालिक का रहमो करम है। ये बहुत घोर कलयुग है, बड़ा भयानक समय है। इंसान इस कलयुग में अपने मालिक को भुलाता जा रहा है, उसके किए परोपकारों को भुलाता जा रहा है, उसकी दया में रहमत को भुलाता जा रहा है। और ज्यादातर लोगों को तो उसकी याद बीमारी परेशानी में ही आती है, आगे पीछे भुलाते ही रहते हैं। तो ऐसे कलयुग में, ऐसे भयानक समय में सत्संग में आना बहुत बड़ी बात है, लेकिन सुन के अमल कमाना अपने भाग्य को बदलने की बात है। अगर आपको लगता है कि आप अनलक्की हैं, आपको लगता है कि आप भाग्यहीन हैं, आपको लगता है कि आप कभी भाग्यशाली बन नहीं सकते, तो सत्संग सुनो और अमल करो, मेहनत करो। मालिक ने चाहा आप अपने भाग्य आप बदल डालेंगे। सत्संग में वो मेथड, वो युक्ति मिलती है जिससे इंसान अपना भाग्य बदल सकता है। हमारा फर्ज आपको बताना है, उस पे आप अमल करते हो या नहीं करते वो आपकी मर्जी है। पर एक कहावत है, कहते हैं कि बच्चे को कोई खिलाता है, माँ बाप को बच्चा बड़ा प्यारा होता है। अब दूसरा आदमी उसको खिलाता है, हंसाता है, वो 99 बार हंसा दे, वो याद नहीं है, पर एक बार रुला दे वो याद रहता है कि इसने मेरे बच्चे को रुलाया क्यों, रोते हुए को 99 बार हंसा दिया, वो याद नहीं। तो ऐसा है ये कलयुग। यानी सतगुर पीर फकीर कितने भी परोपकार करता रहे, कितना भी रहमो करम करता रहे, कितनी कृपा दृष्टि मालिक से दुआ करके करवाता रहे, बस कभी कभार ऐसा ना हो तो यूं बट खा जाता बैठा बैठा। अपनी गलतियां तो जीव निकालता नहीं ना, चक्कर ये है अपनी कमियां, अपनी गलतियां तो याद ही नहीं रहती। बहाना है, बस मन को हवा देने का बहाना है, काल के चक्कर में फंसने का। तो भाई आपसे गुजारिश है, अपने सतगुरु मौला को, अल्लाह वाहिगुरु राम को कभी भूलो ना। वो परोपकार एक नहीं अरबों कर सकता है, पर उसका शुक्राना करते रहो। जो शुक्राना करने लगते हैं, मालिक उनकी संभाल आप आके किया करते हैं, क्योंकि वो शुक्राना कभी किसी से लेते नहीं, इसलिए मालिक उसका उद्धार कर देते हैं। तो आपसे गुजारिश यही है कि आप कम से कम मालिक के परोपकारों को याद तो रखो, उसका शुक्राना तो करो। हर समय मन के हाथों मजबूर, हर समय मन के हाथों व्याकुल ना बना करो। भूल गए हो तुम हमें, मालिक कह रहे हैं भगवान, भूल गए हो तुम हमें, हम ना तुम्हें भुलाएंगे। चाहे कुछ भी करें जतन, वापस तुम्हें ले आएंगे, काल से तुम्हें छुड़ाएंगे। तो वो मालिक, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो राम संतों द्वारा जीव को कहते हैं कि भाई तू तो हमें भूल गया है, तू तो पल में भुला देता है। जरा सी तेरी मन की बात ना हो, तू तो मरोड़े खा जाता है, अकड़ जाता है। लेकिन हम ना तुम्हें भुलाएंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। सवाल पैदा नहीं होता, तू अगर बुरे कर्म भी करेगा तो भी ऊपर रूहानी मंडलों में भयानक सजा तो है, पर काल के हाथों फिर भी तुझे नहीं देंगे, ये हकीकत। चाहे कुछ भी करें जतन, वो मालिक संतों द्वारा कहलवाता है कि कोई भी जतन करना पड़े वापस तुम्हें ले जाएंगे। वो संतों द्वारा सत्संग लगवाते हैं, जीवों को समझाते हैं, जहां जहां स्क्रू ढीले हैं संतों के वचनों द्वारा कसवाते हैं। कौन सा पुर्जा ढीला हो गया, अब दिमाग में कचरा भर गया, अब अकड़ा बैठा है, बेसन के पकौड़े की तरह अकड़ जाता बैठा बैठा। एक सज्जन से किसी ने पूछा, यार तेरे घरवाली रूठी ही रहती है, चक्कर क्या है?
माता बहनों बुरा ना मानना, वैसे आप में आदत होती है। तो वो कहने लगा यार क्या बताऊं, मत पूछ। कहता फिर भी बता तो दे, ये बात बात पे क्यों रूठ जाती है। कहता यार क्या बताऊं, मैं बैठा हूं आराम से, कोई बात नहीं है, मेरे पे गुस्से होने लगी। तो मैंने पूछा बात क्या हुई। कहती हवा इधर से क्यों आ रही है, बताओ इसका क्या हल है। आदमी होके मैं हवा को कैसे बदल सकता हूं कि हवा इधर से ना आए। कहता मैंने कहा चलो मैं खड़ा हो जाता हूं उधर। कहता फिर गाली देने लगी। अब क्या हुआ। कहती ये कड़छी सही नहीं है, बताओ कहां कहां पूरा आएगा आदमी। ऐसा ही है आज कलयुग में गुरसिख जो अपने आप को मुरीद कहलाते हैं। मुरीद का मतलब होता है मर मिटे। सदगुरु का वचन है जैसा कहे वैसा चले, मुर्दे के समान। लेकिन यहां मुरीद तो कुछ और ही मुरीद है। यहाँ तो कहते गुरु मेरी तरह चले, ऐसे क्यों नहीं किया, वैसा क्यों नहीं, ऐसे होना चाहिए, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, मेरे हिसाब से वो होना चाहिए। तेरे हिसाब से तो रिमोट होना चाहिए, तेरे हाथ में हो। जब बटन दबाए मालिक प्रकट हो जाए, जो चाहे मालिक से मांग ले, जब चाहे मांग ले, फिर तो मजे हैं। ये हो नहीं सकता, संभव तो है, ऐसा संभव है। मालिक रिमोट की तरह काम करेगा। आप सुन्न समाधि में जाओ, 10वां द्वार खोल लो, नूरी स्वरूप के दर्शन कर लो, वो वाकई रिमोट आपके हाथ में दे देगा अपना। चलो करो ऐसे, अगर आपको इच्छा है ना मालिक को कैसा अपना बनाना है तो चलो ऐसे कर लो। इसमें क्या है, रोड पाड़ते रहते हो, छोड़ते नहीं कोई भी सामान। क्या भगवान का नाम लेना ही मुश्किल है, उसमें क्या दुख आता है, क्या तकलीफ आती है बताइए। नाम आपको मिल गया, वो दिमाग में फिट हो गया, जीबा तो हमेशा ही चलती रहती है, ये 2.5-3 इंच की यही तो रुकती नहीं। तो इसको राम नाम की तरफ चला के तो देखो। झूठ बोलते हो, चुगली निंदा करते हो, छल फरेब करते हो, भ्रष्टाचार करते हो, उसके लिए स्कीमें बनाते हो, शातिराना सोच सोचते हो। अरे थोड़ी सी देर राम नाम, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब का नाम लेके देखो, यकीन मानो आपकी तमाम परेशानियां शनै शनै धीरे धीरे दूर होने लगेंगी। तो आज कलयुग है, इस कलयुग में जीव नमक हराम होते जा रहे हैं। बहुत मालिक का नमक खाते हैं, अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत करते हैं, उसकी दया मेहर के नज़ारे भी लूटते हैं, पर कोई भरोसा नहीं कब कौन सा चलता पुर्जा खराब हो जाए। वो कहते हैं ना चलता पैसा खोटा हो जाता है, कहीं तो बिना चले ही खोटे हो जाते। इस कलयुग में बड़ा ही मुश्किल है जीव को जो लगता है राम नाम का सुमरण करना। वो जीव दिखाता है कि मैं बेचारा हूं, मैं फला हूं, ये तो सतगुरु जानता है कौन बेचारा है। आदमी कभी दुखी ना पाए अगर वचनों पे अमल कर ले। अब वचनों पे अमल नहीं करे ये भी सतगुरु का कसूर है, इसमें विचारगी कहां से आ गई। अमल नहीं किया तो भोगो। फिर कहते नहीं वो तो दया का सागर है, क्या पता कितनी बार मालिक ने बचाया हो, कितनी बार दया में रहमत की हो, कितनी बार पहाड़ को कंकर बनाया हो। जब आदमी ढीठी हो जाए, मानना ही बंद कर दे तो क्या करे। तो भाई संत पीर फकीर जो बात कहते हैं वो अल्लाह वाहिगुरु राम के वचन होते हैं, उनको सुनो और दिलो दिमाग में बिठा लो, उन पे अमल करना सीखो, तो मालिक की दया में रहमत सदा बरसती रहेगी। वरना मन के बीमार पड़ जाओगे, मन कभी उठने नहीं देगा, मन छा जाएगा काली घटा घनघोर की तरह। पर सतगुर पीर फकीर जो बात कहते हैं वो मालिक के वो वचन होते हैं जो सूरज के मानित हर टाइम घटा को फाड़ के बाहर निकल आता है। सो आप पे अगर मन की घटा घनघोर छाई हुई है तो सुमरण करना शुरू कर दो, परमार्थ करना शुरू कर दो। अरे छोड़ दो बदियों को, छोड़ दो बुराइयों को, नाता जोड़ लो नेकी से भलाई से, अल्लाह राम मालिक वाहिगुरु गॉड खुदा रब की भक्ति इबादत से। यकीन मानो वो आपके मन और भयानक कर्मों के उस काली घटा को चीर के बाहर निकाल देगा और आप खुशियों से लवरेज हो जाएंगे। मानो तो सही।
अमल तो करो, क्योंकि माने की गति कहीं ना जाए, ना माने पीछे पछताए। मान लो, सुन लो, अमल कर लो, तो जो गति होगी वो कहने सुनने से परे अच्छी होगी। आप बेइंतहा खुशियां हासिल करेंगे, आप बेइंतहा मालिक की दया में रहमत को प्राप्त कर लेंगे। यहां भी आपके कोई कमी आती है, यहां भी आपको कोई परेशानी, खास करके सत्संगी भाई जो राम नाम से जुड़े, काम धंधे में रुकावट आ गई, सेहत खराब हो गई, बीमारियां आ गई, टेंशन है, चिंता है, कोई ना कोई और परेशानियां खड़ी रहती हैं। इनके कारण तो यही हैं, या तो काम वासना में आप तंग हैं, या फिर क्रोध के पीछे मजबूर हैं, या लोभ लालच में पड़ गए, या परिवार के मोह ममता में दुखी हैं, या फिर आपको अहंकार आया हुआ है, या फिर मन और माया ने तड़फाया हुआ है। और इन सब का मेन कारण है कि आपने वचनों पे अमल न करने का एक तरह से कसम खाया हुआ है। वचनों पे अमल कर लो, नाम जपो, सेवा करो, सुमरन करो, परमार्थ करो, कमाई का हिस्सा अपने घर में निकाल लो। अगर आपको किसी पे डाउट है, कोई भी आसपास भूखा है, प्यासा है, बीमार है, उसका इलाज करवा दो, जाओ, तो हम आपको गारंटी देते हैं मालिक की दया में रहमत 100% बरसेगी ही बरसेगी। और कैसे बताएं आपको, क्या घोल के पिला दें? बेपरवाह जी फरमाते, वो भी पिला रहे हैं, कोई पी के अमल करे तो ना। बेपरवाह जी आम फरमाया करते, हम किसी से सुनी सुनाई बात का यकीन कभी नहीं करते। जो सतगुरु ने हमसे वचन किए सामने रूबरू, बहुत बार बेपरवाह जी वचन करते, दिल करता है कुछ घोल के पिला दे, पल में सबको निज धाम पहुंचा दे। तो घोल के भी पिला रहे हैं कि यहां भी, क्योंकि उनके वचन थे तो पिलाना तो था ही उन्होंने। तो भाई ये उनके वचन हैं, पर कोई उस पे भी अमल करे तो ना।